ओम परम तत्वाय नारायण गुरुवे नमः। जय मेरे निखिल चंद्र गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तव नमश्चंडिकाय। ओम ह्रीम दुम दुर्गा चाम दुर्गा दी मम जननी पिताम्बर बगलामुखी माँ वाराही देवी नमो नमः। आजकल के जीवन बहुत कठिन के रास्ते के ऊपर चल रहा है, कठिन मार्ग में चल रहा है, तो कि आपके जीवन में सफलता की सीढ़ी के ऊपर चढ़ना बहुत कष्टदायक हो जा रहा है। और इस कलयुग में साधना जितने करेंगे उतने फल प्राप्त होगा। कलयुग में साधना का फल जल्दी प्राप्त होता है। जिसके घर में कल्याण नहीं होता, जिसके जीवन में कल्याण नहीं होता है, उसको मैं आज कल्याणदायक गणपति प्रयोग कैसे किया जाता है। कल्याणदायक गणपति साधना, ये जो साधना मैं बोल रहा हूँ, ये सब बहुत छोटी छोटी साधना है। बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वैसा है। ये हिमालय की साधु संतन करके सिद्ध किया है इस साधना को। और हमारे गुरु जी के द्वारा लिखित ये साधना, मैं इसको इस संसार में फैलाना चाहता हूँ ताकि लोगों की मंगल हो। ये छिपी हुई साधना है। मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन मैं गुरु जी के कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये सब साधना मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। लेकिन मैं जितने भी साधना बताऊंगा, वो साधना करने से पहले गुरु दीक्षा लेना जरूरी है। बिना गुरु दीक्षा के अगर ये साधना आपने करने की कोशिश की, तो मैं ये नायक गुरु जी श्राप देता हूं कि आपके साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो सकता। मैं मेरे गुरु जी के सामने, मेरी माताओं के सामने मैं श्राप लगा दिया हूँ, किलित कर दिया हूँ। अगर बिना गुरु दीक्षा के कोई अगर इस साधना को करने की कोशिश किया, तो उसका विघ्न ही विघ्न होगा, जीवन भर विघ्न होगा। इसलिए मुझे पूछकर दीक्षा लेकर साधना करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि बिना गुरु दीक्षा, बिना गुरु की आदेश से, बिना गुरु की कृपा से कोई भी साधना करना अनिवार्य है। मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपकी जीवन में कोई क्षति ना आए। ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ पढ़ के एक बता रहा हूँ ताकि आपको भूल ना हो जाए समझने में। कल्याणदायक गणपति प्रयोग में, कल्याणदायक गणपति साधना में आपको कल्याणदायक गणपति यंत्र चाहिए। इस साधना में कल्याणदायक गणपति यंत्र चाहिए। इसमें जलपत्र, लाल पुष्प, अगरबत्ती, शुद्ध घृत का दीपक। जलपत्र मतलब अब तांबे का लोटा लें आचमनी करने के लिए, अर्घ्य प्रदान करने के लिए। और इस साधना में गणपति भगवान को लाल पुष्प अर्पण करते हैं। लाल गुड़हल के फूल, और बहुत प्रिय है उन्हें लाल कलर के फूल। अगर लाल कलर के फूल अगर आपको नहीं मिला, तो आप कोई भी किसी भी लाल पुष्प को चला सकते हैं। अगरबत्ती शुद्ध हो, और जो घृत घी है वो थोड़ा शुद्ध घी हो, अच्छा घी हो। कल्याणदायक गणपति यंत्र के साथ में मूंगे की माला चाहिए। लाल मूंगे की माला भी चलेगा। लाल रंग की आसन बिछाएं, लाल वस्त्र धारण करें और बैठें। दिन बुधवार का हो, चाहे सुबह हो या तो रात्रि में हो या दिन में हो, आप किसी भी समय इस साधना को आप प्रारंभ कर सकते हैं। साधना 5 दिन की कर सकते हैं या तो 11 दिन की कर सकते हैं। मंत्र आपको 31,000 मंत्र जाप करने से ये मंत्र सिद्ध होता है। कभी भी अगर आपका कोई विघ्न हो, तो इस मंत्र से आप अपना कल्याण खुद कर सकते हैं। और जब ये साधना आप प्रयोग प्रारंभ करेंगे, साधना स्थल में आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठने हैं, ताकि पूरा विधान पढ़ दे रहा, आप सुन लीजिए ध्यान से, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। साधक को किसी भी बुधवार से ये साधना प्रारंभ कर सकते हैं। यह प्रयोग जीवन में कल्याण कामना के लिए किया जाता है। घर में विवाह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। घर में सुख शांति की आगमन होती है। कोई कार्य विघ्न नहीं आते हैं। प्रातः काल स्नान करके सामने एक बाजोट लें, उसके ऊपर कल्याणप्रद गणपति यंत्र को स्थापित करें। हाथ में जल लेकर अपनी इच्छा को पूर्ण करने के संकल्प लें। संकल्प लेते समय प्रयोग समाप्ति की सीमा निश्चित कर लें। संकल्प लेने के पश्चात यंत्र का सामान्य पूजन कर दें। इसके बाद ऊपर दिए गए मंत्र का जप प्रारंभ कर दें। जितने दिन ये साधना संपन्न करने का संकल्प लिया है, उसी अनुपात में नित्य मंत्र उतना ही जप संपन्न करना है। साधना समाप्त होने पर किसी ब्राह्मण
पुत्र या कुंवारी कन्या को भोजन कराएं, कुछ रुपए दक्षिणा दे दें। प्रयोग की समाप्ति, साधना की समाप्ति पर यंत्र और माला को आप नदी में विसर्जित कर दें। ऐसा करने पर निकट भविष्य में होने वाला कार्य बिना किसी बाधा से संपन्न होता है और किसी प्रकार का कोई विघ्न उपस्थित नहीं होता है। जो आप कोई भी किसी भी साधना करते हैं आपका सफल प्राप्त होता है। उससे पहले अगर कल्याणदायक गणपति साधना करोगे तो आपके किसी भी साधना में कोई विघ्न नहीं आएगा। आपकी पहले कोई भी अगर जीवन में साधना सीखना चाहते हो तो पहले गुरु दीक्षा ले लेना, उसके बाद गुरु की साधना कर लेना। गुरु की साधना करने के बाद आप कल्याणदायक गणपति का साधना करके ही कोई भी साधना करें तो आपको सफल जरूर प्राप्त होता है। और ये गुरु की आज्ञा से करें, गुरु की कृपा से करें, गुरु के आदेश से करें तो और कल्याण होगा। और जब ये कल्याणदायक गणपति प्रयोग साधना आप करेंगे तो उसके साथ में गुरु चित्र रहना जरूरी है। गुरु चित्र रख के गुरु जी की 5 माला जाप करने के बाद आप गणपति जी का मंत्र आप प्रारंभ कर सकते हैं। और इसका मंत्र मैं वीडियो में नहीं दे रहा हूं। इसका मंत्र जब आप कल्याणदायक गणपति साधना आप करने वाले हो तब आपको मैं आपसे बात करके सोच समझ के मैं इसको आप मंत्र बता दूंगा। खुश रहो। जय गुरुदेव की, जय माई की।